गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम समझाए थे। आज हम गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध, के विषय में चर्चा करेंगे। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f है यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, तब यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, तब f बराबर r/2। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, तब f बराबर r/2। देखो स्पष्ट है। हम ये भी बोल सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। सभी बोर्डों के लिए अलग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। एक छोटा क्वेश्चन बनता है, हर साल आता है। हम कहेंगे इसके लिए दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है? गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध।
यू वी एफ में संबंध गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। क्या संबंध होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो ये माना आपके दो दर्पण हैं, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं भाई। वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है? एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। देखो प्रत्येक वर्ष एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर आता है 4-5 नंबर का, तो आप बहुत ही मन लगाकर इस सूत्र को समझें। इससे संबंधित बहुत सारे जो न्यूमेरिकल हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, वो कल परसों तरसों जैसे भी होगा। दर्पण की फोकस दूरी V क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। देखो जैसे ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, कौन सा दर्पण है? ये गोलीय दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। यहां ध्रुव है, साथ साथ हम उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं। ये अपना उत्तल दर्पण है। वस्तु को हम सदैव दर्पण के सामने रखेंगे। ये माना इसका वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र यहां है, वक्रता केंद्र से यहां की दूरी को आप R कहते हैं। इसका मध्य बिंदु है, ये दूरी इसकी F है। माना वस्तु यहां पर रखी है, ये वस्तु AB है, वस्तु का प्रतिबिंब माना यहां बन रहा है, तो ये दूरी V होगी, यहां से यहां तक की दूरी U होगी। ये आपकी फोकस दूरी। अगर वस्तु हम यहां रखते हैं तो ये दूरी U होगी, यहां प्रतिबिंब की दूरी होगी ये जो है ए बी दर्पण की फोकस दूरी को हम V से F से शो करते हैं। दर्पण की फोकस दूरी, देखो एक तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपको, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो F दर्पण की फोकस दूरी है, V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है,
दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाते समय चिन्ह परिपाटी। हम कुछ चिन्ह प्लस के लेते हैं, कुछ चिन्ह माइनस के लेते हैं, तो चिन्ह परिपाटी क्या होनी चाहिए? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते समय चिन्ह परिपाटी देखो, दर्पण सभी दूरियां हम जानते हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ये बात बिल्कुल आपको जो है वेल एंड वाइजली अंडरस्टैंड, ये सभी बातें अच्छी तरीके से आपको जाननी चाहिए और आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां, अगर हम दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर को माप रहे हैं तो वो दूरियां नकारात्मक चिन्ह के साथ आती है, निगेटिव साइन के साथ आती है, मापी जाती है। अगर दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर को नाप रहे हैं, देखो जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर रखी है, तो वस्तु की दूरी जिसे हम u कहते हैं नेगेटिव होगी, माइनस की होगी। वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस की होगी। दर्पण की फोकस दूरी भी बाईं ओर नापी जा रही है, तो दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस की होगी अवतल दर्पण के केस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के केस में वस्तु दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर रखी है, तो वस्तु की दूरी को माइनस से नापेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है ध्रुव से, तो प्रतिबिंब की दूरी v जिसे कहते हैं, जिसे हम v कहते हैं, वो धनात्मक होगी, प्लस की होगी। फोकस दूरी, क्योंकि वक्रता केंद्र दाईं ओर है ध्रुव से, तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस की होगी और फोकस दूरी भी प्लस की होगी। आप ये भी कह सकते हो इन अदर वेज, इन अदर वर्ड्स, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पॉजिटिव धनात्मक,
तथा ओ। चलो मैं उत्तल की जगह उत्तल कर देता हूं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये तो आप समझते हैं। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, ऋणात्मक मीन्स निगेटिव। तीसरा पॉइंट है दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। फोर पॉइंट मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब बनने से संबंधित मैं आपको नियम समझा चुका हूं, चिन्ह परिपाटी समझा चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये एक दिन का मिशन नहीं है, मेरा मिशन जिंदगी भर का है। मैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के हर बच्चे को गणित और विज्ञान की शिक्षा निःशुल्क देता हूँ, देता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मिशन को मेरा अपना ना समझकर, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो ये मिशन आपका भी है। इसको जितना वायरल किया जाए, जितना प्रचारित किया जाए, प्रसारित किए वो करें। और ये अपना मिशन रुकने वाला नहीं है, आपके लिए भी है, आपके भाई बहनों परिवार के लिए भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओके। I will meet you in the next video tomorrow. Till then, take care of you. Until then, bye.